नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कास्ट सेंसस के विरोध में खूब लंतरानी करने वाले पीएम साहब ने एक झटके में रंग क्या बदला, मानो उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। एक तरफ तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मोदी जी जातीय जनगणना कराएंगे, तो दूसरी ओर हर कोई यही कह रहा है कि ये राजनीतिक स्टंट है और पहलगाम के मुद्दे से ध्यान हटाने का एक तरीका है। इसको लेकर अपने पीएम साहब परेशान हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कास्ट सेंसस को लेकर लगातार कुछ ऐसा कर रहे हैं कि पीएम साहब की सिट्टी पिट्टी गुम है। तो राहुल गांधी ने इस बार कास्ट सेंसस को लेकर कुछ ऐसा कर दिया है कि बेचारे मोदी जी एक बार फिर से बुरा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया है कि कास्ट सेंसस पर मोदी जी बुरा फंस गए हैं और पूरे मामले में किस तरह से भावी चीफ जस्टिस की एंट्री हुई है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर चर्चा भी करेंगे कि कैसे पूरे मामले पर बीजेपी के रंग में भंग पड़ गया। तो पिछले दिनों जब पहलगाम मामले पर पूरा देश पीएम मोदी और उनकी सरकार की ओर देख रहा था, तो मोदी सरकार धर्म पूछकर बेगुनाह लोगों का कत्ल करने वालों से बदला लेने के बजाय ये पूछने की तैयारी में जुट गई थी कि आपकी जाति क्या है। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार की ओर से ये ऐलान किया गया, आम जनता तुरंत ये कहने लगी कि ये सरकार का एक चुनावी स्टंट है। सरकार कास्ट सेंसस के सहारे पहलगाम हमले और आतंकियों से बदला लेने की कार्रवाई को जाति के रंग के साथ खत्म कर देना चाहती है। और जैसा कि आप जानते हैं, कास्ट सेंसस का मुद्दा राहुल गांधी की ओर से पिछले कई सालों से लगातार उठाया जाता रहा है। खास तौर से जब से तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, तब से राहुल गांधी कास्ट सेंसस के मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक रहे हैं। सदन हो या फिर सदन के बाहर, हर जगह पर राहुल ने कास्ट सेंसस के मुद्दे को लेकर खूब जोर शोर से मांग की। राहुल गांधी ने तो सदन में ये तक कह डाला कि जिसको जो कहना है कहे, लेकिन हम कास्ट सेंसस को सदन में पारित करवा कर दिखाएंगे। और जब पीएम मोदी की कैबिनेट ने कास्ट सेंसस कराने का ऐलान किया, तो माना जाने लगा कि राहुल गांधी की कही हुई बातें सच साबित हुई और बीजेपी बैकफुट पर आ गई। देखिए और सुनिए राहुल गांधी का वो बयान, जिसमें राहुल गांधी कास्ट सेंसस की मांग को लेकर सदन में आवाज उठा रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। तो सुना आपने, कुछ लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये वही मजाक उड़ाने वाले लोग हैं जो कभी नारा देते थे कि बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है। ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कास्ट सेंसस को लेकर बैकफुट पर आई है। लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी के पार्टी कार्यालयों में मिठाई नहीं बांटी गई है। मोदी के फैसलों पर पहले जो एक धड़ा तुरंत निकलकर ये कहना शुरू कर देता था कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, इस बार कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया। एक और बीजेपी में जहां पहले जैसा उत्साह नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर ये बात भी साफ है कि खुद पीएम मोदी ने एक दो नहीं बल्कि कई बार जातीय जनगणना का विरोध किया है। देखिए दिल्ली के चुनाव की एक वीडियो, जिसमें अपने पीएम साहब जातिगत जनगणना के विरोध में बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के शाही परिवार की सत्ता भूख इतनी विकृति हो गई है कि उन्होंने सामाजिक न्याय की भावना को भी चूर चूर कर दिया है। एक समय था जब कांग्रेस के नेता इंदिरा जी समेत खूब जात पात के खिलाफ बोलते थे, पब्लिकली लोगों को समझाते थे, एडवर्टाइजमेंट छापते थे। लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। तो सुना आपने, मोदी जी का मानना है कि जाति बांटने का काम करती है, लेकिन इसके बाद भी पहलगाम में धर्म का नाम पूछकर बेगुनाह लोगों पर गोली चलाने वालों से बदला लेने के नाम पर जाति का सवाल आ गया है। हालांकि पीएम मोदी ने जाति जनगणना का सवाल तो कर दिया है, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि क्या मोदी सरकार जाति जनगणना के बाद 50% आरक्षण वाली लकीर को मिटाएगी या फिर नहीं। वैसे तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि संघ सिर्फ जाति जनगणना कराना चाहता है, कि इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी ने अपने पार्टी के जरिए पीएम मोदी को एक लेटर भेजा है। ये लेटर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से लिखा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जाति
जनगणना जैसी किसी भी प्रक्रिया में पिछड़ों, वंचितों और हाशिए पर खड़े लोगों को उनके अधिकार मिल सके। खड़गे ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए अपने पत्र में कहा कि मैंने 16 अप्रैल 2023 को पत्र लिखकर कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना कराने की मांग आपके समक्ष रखी थी। अफसोस की बात है कि मुझे उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद आपकी पार्टी के नेताओं और स्वयं आपने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व पर इस जायज मांग को उठाने के लिए लगातार हमले किए। आज आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि ये मांग गहन सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के हित में आपने बिना किसी स्पष्ट विवरण के ये घोषणा की है कि अगली जनगणना जो वास्तव में 2021 में होनी थी, इसमें जाति को भी एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में मेरे 3 सुझाव हैं जिन पर आप कृपया विचार करें। पहला ये कि जाति जनगणना के लिए तेलंगाना मॉडल को अपनाकर आरक्षण की 50% की सीमा हटाई जाए और इसके लिए तमिलनाडु की तर्ज पर कानून बने। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रों को निजीकरण शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 15(5) को लागू किया जाए। बता दें कि अगर जाति जनगणना होती है तो ये बात पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि किस समाज का कितना भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि आरक्षण की फिर से समीक्षा होगी और फिर 50% आरक्षण की जो सीमा है कास्ट सेंसस के सामने आने के बाद वो टूट सकती है, क्योंकि इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। आपको बता दें कि ऐसे में साफ है कि अगर जाति जनगणना होती है तो कहीं ना कहीं आरक्षण की नई समीक्षा का भी सवाल उठना तय है। और फिलहाल जो रुख मोदी सरकार और संघ का है, उससे ये कह पाना मुश्किल है कि सरकार आरक्षण की फिर से समीक्षा शुरू करेगी। इसका एक बड़ा तर्क ये है कि जो आरएसएस आज तक एक भी गैर ब्राह्मण को संघ प्रमुख नहीं बना सका, क्या वो जाति जनगणना कराकर पिछड़ों के आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा पाएगा? आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महापालिका के स्थानीय चुनाव होने हैं। यहाँ चुनाव में आरक्षण का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई और इस सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बात यह है कि इस देश में आरक्षण का धंधा रेलवे की तरह हो गया है। जो लोग बोगी में घुसे हैं वो नहीं चाहते कि कोई और घुसे, यही पूरा खेल है। याचिकाकर्ता का भी यही खेल है और पीछे भी बोगियां जोड़ी जा रही हैं। आपको बता दें कि ये मामला तब पेश आया जब सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि जब आप समावेशिता के सिद्धांत का पालन करते हैं तो राज्य अधिक वर्गों की पहचान करने के लिए बाध्य होते हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि अगर आप सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग होंगे, उन्हें लाभ से वंचित क्यों रखा जाना चाहिए? इसे एक विशेष परिवार या समूहों तक ही सीमित क्यों रखा जाना चाहिए? हालांकि बाद में ये कहते हुए उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया कि चुनाव इस फैसले से प्रभावित होगा और चुनाव का रोका जाना ठीक नहीं है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने पिछड़ों के आरक्षण को जिस तरह से मिलने की बात कही वो अहम हो जाती है। और जस्टिस बी.आर. गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत देश के सीजीआई बनेंगे। इसी साल के अंत में जस्टिस बी.आर. गवई के रिटायरमेंट के बाद वो सीजीआई की कमान संभालेंगे और ये वही समय होगा जब देश में सेंसस और कास्ट सेंसस का दौर शुरू होगा। ऐसे में अगर जस्टिस सूर्यकांत ही देश के सीजीआई होंगे तो चर्चा ये है कि मोदी सरकार के लिए नई मुसीबत होगी कि एक और जहां कास्ट सेंसस को लेकर राहुल गांधी आरक्षण की दोबारा समीक्षा की मांग करेंगे, वहीं हर किसी उचित को आरक्षण देने के पक्षधर चीफ जस्टिस मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बनेंगे। आपका इस पूरे मसले पर क्या मानना है? क्या सच में मोदी सरकार कास्ट सेंसस को लेकर गंभीर है या फिर नहीं? क्या राहुल गांधी और उनकी पार्टी की आरक्षण में 50% से ज्यादा आरक्षण वाली सीमा टूटेगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।